टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे सियासत की, तो सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बताना चाहेंगे चौधरी लाल सिंह एक नाम है और जिनकी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का उन्होंने गठन किया था कि हम डोगरों की आवाज को आगे लाएंगे। किस तरह से सारा जो सिलसिला निजाम चला, ईडी ने रेड डाली, किस तरह से उन्हें डिटेन किया गया, उसके बाद वो डीसी जेल में बिगी और उनके समर्थकों ने पूरा उनका साथ दिया। पर कहीं ना कहीं उनका कहना था कि मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मैं जनता की आवाज बनकर हमेशा सामने आता रहूंगा। और लोगों ने ये भी सवाल पूछे और उन्होंने ये भी कहा कहीं ना कहीं भाजपा जो है, उनके परिवार ने भी इल्जाम लगाए कि भाजपा साफ तौर पर इसीलिए हमें प्रेशराइज कर रही है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि उनका ये मकसद है कि या तो चौधरी लाल सिंह चुप हो जाएं या फिर उनकी पार्टी भाजपा को ज्वाइन कर ले। आज एक समाचार पत्र में सामने स्टेट समाचार की जो पहली सुर्खियां बना वो यही खबर है कि चौधरी लाल सिंह हो सकते हैं भाजपा में बहाल। अब इस समय हमें युवा नेता है हमारे साथ जुड़े हुए, हमेशा बड़ी बेबाकी से हर बात को रखते हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के युवा नेता है लक्ष्य बाली। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य, जो आज समाचार पत्र की सुर्खियां बना हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज सुबह से मैंने भी ये समाचार सुने और मैं कहूँगा मैम कि मेरा अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल तो टूटेगा ही टूटेगा और जम्मू के लोगों का एक विश्वास भी टूटेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि चौधरी साहब को पूरा जम्मू जानता था। जिस दिन ये घटना हुई ईडी की, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन एक पार्टी के रूप में पूरा जम्मू जानने लगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये समाचार सच हुए तो दिल मेरा भी टूटेगा और दूसरी बात, जो जज्बा हम जम्मू के लोग लेके चले हैं वो भी उनका टूटेगा। आप मुझे बताइए, हम ख्वाब रख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, वो जितनी भी ये जो पार्टीज हैं यहाँ पर, जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे कि एनसी होगी, पीडीपी होगी, उसके हम टक्कर में आए, उसके टक्कर में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, एनसी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, पीडीपी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो। और मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में बने और अगर वो एक एमपी के लिए, एक एमपी की कुर्सी के लिए अगर वो उनका दामन पकड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि चौधरी साहब, अगर मेरे को एक बेटे की तरह मेरा जवाब समझिएगा कि मैं चाहता हूं कि आप इस जम्मू की आवाज बने, ना कि एक जम्मू की एक छोटी सी, एक जो कहते हैं ना, एक छोटा से पद के लिए आपको ये आवाज बने। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जब ईडी द्वारा उन्हें डिटेन किया, आपने देखा तो उनके बड़े ही बेबाकी से बयान आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उनके परिवार ने इल्जामात लगाए थे कि चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर इस तरह का दबाव है कि वो यानी कि या तो भाजपा ज्वाइन कर ले या चुप्पी साध ले, यो डोगरों की आवाज उठाते ना उठाए। चौधरी लाल सिंह जी का साफ तौर पर दिन, और जब ईडी द्वारा उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया उनका जो मेडिकल चेकअप के लिए, तभी उन्होंने साफ तौर पर कहा था यही लोग मुझे दबाना चाह रहे हैं पर मैं दबूंगा नहीं। तो अब जो समाचार पत्र की सुर्खियां बना सोर्सेज के हवाले से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने भी खबर दी, हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो वॉशिंग मशीन है भाजपा की, उसमें जाने की तैयारी है चौधरी लाल सिंह जी की, क्योंकि आग उड़ती जलती है वहीं पर धुआं भी उठता है। देखिए, अगर वॉशिंग मशीन में जाएं या फिर किसी के फ्रिज में चले जाएं, कांग्रेस फ्रिज ही है, वहाँ ठंडा हो जाता है आदमी जाके, तो वॉशिंग मशीन धुल जाता है आदमी जाके, किसी में भी चले जाएं। देखिए, मेरा नाम है लक्ष्य बाली, आई एम ए बिजनेसमैन पर्सन, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज बिजनेस। लेकिन जब मैंने उनका ईडी का सुना, आपने देखा होगा मैं 3-3 बजे, सुबह 4-4 बजे उनके वहाँ पर बैठा रहता था। जब उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी गाड़ियों के साथ पूरा एक बोखलाहट के साथ, ना भूख देखी ना प्यास देखी, उनके साथ मैं जुड़ा रहा। उस टाइम मैं उनके पीछे गया, उनके पास गया, उनको देखी उनके साथ। तो आप बताइए कि अगर एक युवा के नाते मेरा उनके साथ इतना दिलों से लगाव है, इतने जज्बात है मेरे, अगर वो मेरे जज्बात के साथ और जम्मू के जज्बात के साथ कोई ऐसी चीज कर देंगे तो आप बताइए मेरा तो दिल टूटेगा ही, जम्मू का टूटेगा। आप मुझे बताइए कि उनकी पार्टी में मैंने उनके वर्कर्स को भी कहा, जो उनके वर्कर्स है, मैंने उन्हें कहा कि एक लॉबी सेट करिए पूरे जम्मू में कि आप जगह जगह जाकर अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करें। एस्टेब्लिश कैसे होता है आप मैं बताइए, हमें स्मार्टली चलना पड़ेगा, हम बेवकूफ़ी से नहीं चल सकते कि अगर हमारे साथ कोई 2 किलोमीटर कदम चल रहा है तो हम सोचेंगे कि ये बहुत ही हमारी पार्टी में बहुत ही समझदार है। जो हमें देखना पड़ेगा कि रीजनल पॉलिटिक्स को हमारे गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर कौन स्ट्रांग कर रहा है। हम डोगरा स्वाभिमान संगठन को स्ट्रांग करेंगे, हमारी ज्यादा सीटें आएंगी, हम सत्ता में आएंगे। तो मैं ये मकसद लेकर चला हूं, मेरा मकसद था। जब ना चौधरी लाल सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फाला में थे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने बाहर यही सामने जो सोर्सेज के हवाले, तो लोग भी जो बातें कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अंदर सेटिंग हो गई है, तभी उन्हें बेल मिल गई और तभी वो बाहर आए। अगर सेटिंग ना हुई होती, कहीं ना आमादा ना हुए होते, तो शायद वो आज भी जेल के अंदर होते। देखिए, इस बारे में मुझे नहीं
नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके ऊपर कोई ऐसे जो चार्जेस लगाए थे वो तो बेबुनियाद थे। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरा जो इतना मकसद है कि जब चौधरी साहब से मैं जब भी मिला हूँ, मैंने उनके अंदर एक हिम्मत देखी है और दमखम देखा है। लेकिन होता क्या है कि आप रीजनल वो अभी मैंने कहीं एक जगह बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती है, बहुत सारी ये चीज़ें भी होती है। आगे कैसे चलेंगे हम? आगे कैसे चलेंगे जब आप उन लोगों को जोड़ेंगे? आप देखिए ना कि जितनी भी डेमोक्रेसी, जितनी भी पॉलिटिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है, वो क्या होता है कि आप किसी पार्टी को स्टैब्लिश करते हैं, देन यू आर एक्वायरिंग द फंड्स। आप फंड्स एक्वायर कर सकते हैं किसी से भी, आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। आप लोगों को अगर जो उनके समर्थक हैं, जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर वो चले जाते हैं तो आपके नेता जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्यार अगर उनके साथ है तो वो कहीं भी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उससे क्या होगा? डोगरा स्वाभिमान संगठन जो पार्टी है हमारी, जिसको हम स्ट्रांग करना चाहते हैं, जिसको मैं स्ट्रांग करना चाहता हूँ। एक और बात आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ, आने वाले टाइम पे ये जहां भी जाएं, जो भी जाएंगे, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी मैं अपने दिल में और दिमाग में लेकर चला हूँ। आने वाले टाइम पे अगर आप मुझे चुनावों में भी देखेंगे तो मैं उसी पार्टी से लड़ूंगा। एजेंडा मेरे होंगे, किसी और पार्टी में चाहे, आई डोंट मैटर, आई डोंट हैव एनी कंसर्न। मेरा जो एजेंडा है ना, जो उनके मैनिफेस्टो में एजेंडा है, बिल्कुल जो एक्वायरिंग मेरा एजेंडा है, ये मेरे साथ इत्तेफाक से उनके साथ मेरा जुड़ना हुआ है, कोई मेरे मकसद नहीं था। अब अगर माता रानी भगवान चाहता है कि मैं उनके साथ जुड़ूं, उस तरीके से जुड़ूं, तो मैं उनके साथ जुड़ा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आप जानते हैं चौधरी लाल सिंह जी का उठे बैठे, आपको लगता है कि वो प्रेशर में आके, किसी दबाव में आकर या पार्टियों को ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर मैं उनको जिस तरीके से मैंने उनके साथ देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो दबाव वाले इंसान है, जब प्रेशर वाले इंसान है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, अगर कोई भी, देखिए परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कोई ऐसी सलाह देता है ना, तो आपके ऊपर समझना चाहिए कि वो सलाह सही है या गलत है। ठीक है, आप देखिए ना, आप सीएम की पोस्ट, आप सीएम के लिए एलिजिबल हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, ईडी के बाद आपको पूरा जम्मू जानने लगा, पूरा जम्मू मैं आपको मैम बता रहा हूं, डोगरा स्वाभिमान संगठन को भी जानने लगा। पहले तो चौधरी लाल सिंह जी को जानते थे, अभी मैं आपको कल परसों की बात बता रहा हूं, मैं एक बिजनेस मीटिंग में था, उधर के वो बंदे भी मुझे बोल रहे थे, जो मैंने जिनके साथ डील कर रहा था, उन्होंने बोला कि यार चौधरी लाल सिंह बंदा यार बड़ा सही है, बड़ा दमखम है। तो देखिए ना, उनका जज्बा है, उनको अगर कुदरत ने, ऊपर वाले ने इतनी मेहर की है, तो वो मेहर किस चीज में कर सकते हैं? वो इसको एस्टेब्लिश सकते हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन को एक पार्टी के रूप में बना सकते हैं। जो हमारी ज्यादा पार्टी आएगी, हमारे एजेंडा जम्मू के हक के लिए है, हमारी सीटें आएंगी, हम सरकार बना लेंगे। और देखिए, मैं ये मकसद कामयाब करके रहूंगा। चौधरी साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं ये मकसद आपका कामयाब करके रहूंगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी सत्ता में आएगी, आप मेरे साथ रहें, जब मेरे साथ आप रहें, मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी भी बात को सुने हुए आप ऐसा डिसीजन नहीं ले लें कि ताकि पूरे जम्मू में एक मानसिक चीजों में एक वो बदलाव आ जाए कि इन्होंने भी देखो बाकियों की तरह एक ऐसा डिसीजन ले। बड़ी मजबूरियां हो जाती हैं, जिस तरह से अगर बात करें हम देवेंद्र राणा जी की, वो भी बड़े सुलझे और दिग्गज नेता थे। उन्हें भी कहीं ना कहीं जो कहीं भाजपा के खिलाफ बोलते हो, एनसी में उनके अपोजिशन में थे, तो बड़ी कहते थे कि एनसी पूरी उम्र उन्होंने अपनी उसमें दी थी। उन्हें भी कोई ना कोई मजबूरी या किसी वजह से, ये तो हम नहीं, ये वही बता सकते हैं कि उन्हें भी भाजपा में जाना पड़ा। देखिए, अगर मैं बताता हूँ कि और भी कई नेता, मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने अगर कहीं जाना है ना, तो वो कब जा सकते हैं? जब इंडिपेंडेंट है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया, उन्होंने पार्टी खड़ी की है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ आम आदमी पार्टी, उन्होंने कितने कम समय में एस्टैब्लिश किया। पीडीपी ने 3 साल में एस्टैब्लिश कर लिया था, पूरे कश्मीर में अपनी सत्ता बना ली थी। तो उन्होंने अगर संगठन शुरू किया है, आप खुद सोचिए ना, लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे इनका अपना खुद का संगठन है, लेकिन ये दूसरे संगठन में जा रहे हैं। सोचिए ना, मानसिकता है ना, हमारे जम्मू के लोग इतने ज्यादा तो इंटेलेक्चुअल है नहीं कि वो आगे की सोचेंगे। जम्मू के लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने बदलाव कर दिया, इन्होंने फेर बदल कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की पॉलिटिक्स देख रहा हूं, एक मेरे जैसा कोई भी जज्बा वाला उठता है, तो मैं चाहता हूं कि उनका जो संगठन का चेयरमैन होता है, वो उनके जज्बात समझे, उस युवा के जज्बात समझे। मेरे जज्बात समझेंगे, हम आगे चलेंगे, हम एक अपनी पुकार शुरू कर सकते हैं। देखिए, दूसरी बात, मजबूरियां क्या होती है मैं बता देता हूं आपको पार्टी की क्या होती है। पहली बात तो वी नीड टू एक्वायर फंड्स, हमें फंड्स की जरूरत होती है। जब पार्टी को हमने आगे करना है, कैंपेनिंग करनी है, आगे स्ट्रेटेजी करनी है, उसकी जरूरत होती है। उसमें क्या होगा, हम ऐसे वर्कर्स जुड़े जो एस्टैब्लिश हों। दूसरी बात क्या होती है कि वी नीड टू स्टैब्लिश अवर स्ट्रक्चर इन द फेडरल सिस्टम। हमें फेडरल सिस्टम में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमारी अगर मिनॉरिटी सीट्स आती है, तो हमें कोएलिशन करके भी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, अगर हमें जम्मू की बहलियत के लिए काम करना है। तो मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं, कश्मीर वाले अपनी राजनीति की सत्ता खेल रहे हैं, जम्मू वाले अपनी राजनीति की सत्ता खेलेंगे। लक्ष्य बाली अगर जम्मू के लिए कुछ करना चाहता है, वो जम्मू के लिए करेगा। कश्मीर वाले अगर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वो करेंगे। अगर कोएलिशन में आना पड़ेगा, तो पहले मैं उनके सामने एक वो रख दूंगा, मुहिम रख दूंगा कि भाई जम्मू की बात करोगे, जम्मू में ये
मेरे एजेंडा है, ये मेरे प्लान है, इसके ऊपर चलोगे तो आपके साथ आ जाऊंगा। ये तो समय ही तय करता है कि क्या होना। और साथ में मैम आपको एक और चीज बता दूं, आपको ये मंदिरों का शहर है, समय ने तय किया है और माता रानी बावे वाली माता वैष्णो माता ने तय कर लिया है। मैं इत्तेफाक से चौधरी साहब के साथ जुड़ा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर माता रानी ने भगवान ने इत्तेफाक के साथ जुड़ाया है तो इत्तेफाक के साथ सत्ता भी हमारी बनेगी। चलिए, ये तो लक्ष्य बाली ने कह दी बात, पर जो सुर्खियों में पहले पन्ने पर समाचार पत्र में स्टेट समाचार में आया है कि कहीं ना कहीं वापसी हो रही है चौधरी लाल सिंह जी की, इसमें कितना सच है कितना नहीं। वो चौधरी लाल सिंह जो डोगरों की आवाज है, जिन्हें डुग्गर प्रदेश का नेता कहा जाता, उनकी वेशभूषा से दूर से पता चलता है कि चौधरी लाल सिंह जी आए। चाहे ईडी हो, चाहे कितनी भी एजेंसीज हो, उनके पीछे लग जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं डोगरों की आवाज हूं, डोगरों की आवाज ही बनता रहूंगा, उनकी आवाज को उठाता रहूंगा। पर पूरा जो प्रक्रिया हुई, जिसमें जो पूरा इंसिडेंट हुआ ईडी से लेकर यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल तक, आपने देखा किस तरह पर, जहां पर ये जरूर कहेंगे कटाक्ष आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी सियासत में चलता रहता है। तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि चौधरी लाल सिंह अगर जेल से बाहर आए या उनकी जमानत हुई, कहीं ना कहीं उनके अंदर से सेटलमेंट हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, सूत्र कह रहे हैं कि सेटलमेंट हो गई है कि वो भाजपा में जाएंगे या अपनी आवाज को बंद करेंगे या वो भाजपा में शामिल हो जाए। पर अब आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, आग लगती वहीं पर धुआं उठता है। ये तो चौधरी साहब से भी बात करके पता चलेगा कि वाकई जो समाचार पत्र के पहले पन्ने की सुर्खियां बना है कि फिर से आप भाजपा में आपकी बहाली हो रही है, या यूं के दूसरे शब्दों में कि भाजपा की वॉशिंग मशीन तैयार है उसमें जाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसे नेता जो भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हैं या भाजपा द्वारा उन पर शिकंजा कसा जाता किसी ना किसी तरीके से, और जब वही नेता भाजपा में जाते हैं तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल सफेद और चिट्टे व्हाइट हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या लगता है आने वाले समय में जो समाचार पत्र की सुर्खियां बना है, जो कहीं ना कहीं बुसबुसाहट हो रही है कि चौधरी लाल सिंह जी भी भाजपा में उनकी वापसी होगी और बहाली होगी। कितना सच है कितना झूठ, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कि अगर वाकई कमेंट जरूर कीजिए, अगर वाकई चौधरी लाल सिंह जी किसी और पार्टी को, जरूरी नहीं भाजपा या अन्य किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो उनके समर्थक उनके साथ होंगे या उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।